हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 24 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 2 सितंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंतर्गत बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं के उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य और पालन आदि। और द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होते हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, भवन निर्माण आदि। और बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक जो है उसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादित गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है आदि। बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों से उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जितने भी उत्पादन किया जाता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः इसके बचने के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जाती है। बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रकों का हिस्सा देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 40% है 1971 से 72 में, और 2011 में 15%, 11-12 में 15%। द्वितीय क्षेत्र का 25% है और 25% है 1971 से 72 में और 11-12 में भी, 2011-12 में भी। और तृतीय क्षेत्र का 1971 से 72 में 35% लगभग भाग है और 11-12 में लगभग 60%। बच्चों, रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा जो है, प्राथमिक क्षेत्र का 1972-73 में 74% है, द्वितीय क्षेत्र का 11% है और तृतीय क्षेत्र का 15% है। जबकि 2011-12 में 49% प्राथमिक क्षेत्र का है, 24% द्वितीय क्षेत्र का है और 27% तृतीय क्षेत्र का है। विद्यार्थियों, उपयुक्त सारणी में स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करती है। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी है। इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तो आइए करते हैं। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इसमें कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन आदि। द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक होते हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर के नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसमें औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फैक्ट्रियाँ हैं, भवन निर्माण आदि। और तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादित गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है। बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्रक का 15% योगदान रहा है, जबकि द्वितीय क्षेत्रक का 25% योगदान रहा है और 60% तृतीय क्षेत्रक का योगदान रहा है। और रोजगार की दृष्टि से जो है बच्चों, रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्रक का 49% रहा है योगदान, और 2011-12 में जो है रोजगार की दृष्टि से 24% द्वितीय क्षेत्रक का रहा है और 2011-12 में 72% तृतीय क्षेत्रक का रहा है योगदान। तो इस प्रकार से 27% है, तृतीय क्षेत्रक का जो है 27% योगदान रहा है रोजगार की दृष्टि से।
तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या लगभग 50% आबादी का रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यही बेरोजगारी छिपी हुई होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।